हेलो एवरीवन, उत्कर्ष क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी उसमें उसको लेकर हम आ गए हैं और आज जो है हम वैदिक काल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वैदिक काल का पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट 2 की तरफ हम जो है बढ़ रहे हैं। देखिए, कल हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, जैसे क्या क्या, जैसे हमने देखा था वैदिक काल में कि आर्य कहाँ से आए। इसके अलावा हमने देखा था कि हमने वेदों की अध्ययन किया था कि क्या क्या था, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और हमने जो देखा था अपना ऋग्वेद। हमने अपने दो कालों में हमने वैदिक काल को बांट लिया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब ऋग वैदिक काल में मैंने बताया था कि क्या खास बातें थी। एक तो जो धातु था वो तांबा था और जिसको हम अयस बोल रहे थे, और एक जो धातु था वो कृष्ण अयस यानी लोहा था, जो हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। उत्तर वैदिक काल में वनों की कटाई करके इन्होंने, क्योंकि लोहा आ गया था और लोहे से वनों की कटाई करके हमने देखा था कि इनका प्रसार पूर्व की ओर होने लगता है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे और इसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। अब आगे और चीज़ें इसमें क्या क्या आ रही हैं। देखिए, हमने कल एक दो चीज़ें डिस्कस की थी, उसमें एक दो चीज़ें मिस हो गई थी, वो ऐड कर लेते हैं। पहली चीज़ ये थी कि हमने देखा था गायत्री मंत्र, जो कि मैंने बताया था कि सावित्री को समर्पित है और किसकी रचना है, विश्वामित्र की रचना है। तो गायत्री जो है, गायत्री मंत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। दूसरे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो अगर ऋग्वेद के हमने डिस्कस किए थे कि 10 मंडल थे। ठीक है, अब 10 मंडल में से जो हमने देखा था कि दूसरा और सातवां मंडल, यानी दूसरा मंडल और सातवां मंडल सबसे पुराने हैं, 2 से लेकर 7 तक। ये तो क्या है, पुराने मंडल हैं और बाकी सारे क्या हैं, बाद में जोड़े गए हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सबसे पुराने कौन से हैं, तो 2 से 7 तक जो मंडल हैं वो सबसे पुराने हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें उसमें मिस हो गई थी, तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जो कि सावित्री को समर्पित है, विश्वामित्र की रचना है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और ऋग्वेद के जो 2 से लेकर 7 तक जो मंडल हैं वो पुराने हैं, बाद में उसमें ऐड हुआ है। देखिए, कोई भी बुक लिखी जाती है तो जनरली क्या होता है, जैसे ऋग्वेद है तो 10 मंडल है यानी 10 वॉल्यूम है। तो कई बार क्या होता है कि वो धीरे धीरे लिखी जाती है, अचानक से कोई चीज़ नहीं क्रिएट हो जाती है। तो जब धीरे धीरे कोई चीज़ लिखी जाती है तो कुछ चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है, कुछ चीज़ बाद में नई उसमें ऐड होती जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये भी धीरे धीरे लिखे गए थे वेद, तो 2 से 7 तक इसमें पुराने हैं, बाकी के बाद में ऐड हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। अगली चीज जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं आज, कल हमने देखो वेदों की चर्चा की थी। वेदों के अलावा कुछ और भी वैदिक साहित्य हैं, जैसे वेद तो हम डिस्कस कर चुके थे और हमने इनके उपवेद भी देख लिए थे। दूसरे जो इस क्रम में आते हैं वो हैं ब्राह्मण। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राह्मण क्या है। ठीक है, और हम उसमें जनरली सोचते हैं कि हम जो वर्ण व्यवस्था थी हमारी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो तो थे ही। ब्राह्मण इसके अलावा वैदिक साहित्य का भी भाग है। ठीक है, ये एक पुस्तकें भी हुआ करती थी जिनका नाम ब्राह्मण था। अब देखिए, ब्राह्मण में बेसिकली था क्या, ब्राह्मण जैसे वेदों की जब रचना हुई तो वेद बहुत क्लिष्ट थे और उनको क्या है, धीरे धीरे उनको समझाने के लिए टीकाएं लिखी गई और बहुत तरह के ग्रंथ लिखे गए कि वेदों को सरल किया जा सके, वेदों को आसानी से समझाया जा सके। ठीक है, अब वेदों को समझाने के लिए ब्राह्मणों ने क्या किया, जो ब्राह्मण वर्ग था उन्होंने सोचा कि अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ से ही उनका असली जो था, उनका कार्य जो था, अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे और ब्राह्मण ग्रंथों में जोर दिया जो कर्म कांड थे उन पर, कर्म कांडों पर और यज्ञों पर इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों में जोर दिया और ब्राह्मण ग्रंथों में बताया कि कैसे जो है यज्ञों को किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक खास बात थी। तीसरे तरह के जो वैदिक साहित्य था वो थे उपनिषद, या पहले हम आरण्यक देख लेते हैं। आरण्यक,
ठीक है। अब जो आरण्य ग्रंथ थे, देखो अरण्य का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं एक बार चैट बॉक्स में लिखकर कि अरण्य का मतलब क्या होता है। अरण्य का मतलब क्या होता है, जल्दी से अपने चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं वेट कर रही हूं आप सभी के रिप्लाईज का। अरण्य का तात्पर्य क्या होता है, अरण्य किसका पर्यायवाची है। देखिए आप जिन भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हिंदी थोड़ा बहुत आप उस पर भी ध्यान दीजिए। जंगल, कृष्ण कुमार शर्मा जी बता रहे हैं जंगल, बिल्कुल सही बात है, अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो आरण्यक देखिए उसी शब्द से बना है और इसका मतलब क्या है कि ऐसे ग्रंथ जो जंगलों में लिखे गए। देखिए कुछ दार्शनिक लोग थे जो वेदों का अध्ययन करते थे और उन्होंने मतलब जंगलों में चले गए, एक तरह से संन्यास ले लिया उन्होंने, और जंगलों में जब वो चले गए, वानप्रस्थ जब ले लिया उन्होंने, संन्यास ले लिया, तो वहां पे उनका कुछ दार्शनिक अध्ययन किया। तो आरण्यक बेसिकली जंगलों में लिखे गए, ठीक है, इसलिए इनको आरण्यक बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सा वैदिक साहित्य जंगलों में लिखा गया, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो आरण्यक है, ठीक है। और चौथे जो इसमें आते हैं इस क्रम में वो है उपनिषद। उपनिषद देखिए अगर देखा जाए तो वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा दार्शनिक या फिलोसॉफिकल जो लिटरेचर था वो था उपनिषद, यानी दार्शनिक साहित्य। इसके अंदर क्या किया, दर्शन की चर्चा की गई। दर्शन की चर्चा कैसे, जैसे अगर आपको बताया गया कि उपनिषद की हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि भगवान एक ही है, यानी ब्रह्मा ही भगवान है। इन्होंने कहा जो जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं वो कुछ नहीं है, बस सृष्टि के एक रचयिता हैं जो कि ब्रह्मा है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, अब देखिए जब भगवान नहीं होगा तो लोगों के अंदर क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए हम सोचें कि भाई अभी तो हम डरते हैं कि बुरा काम करेंगे तो हमें नर्क की प्राप्ति होगी, या बुरा काम करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ कष्ट होंगे, या जो भी चीज़ें भगवान हमें श्राप देंगे इस तरीके से। पर अगर भगवान नाम की कोई कल्पना नहीं रही तो जनरली क्या होगा, हर कोई इंसान अपने विचार से व्यवहार करने लगेगा, यानी उसका व्यवहार जो है अनियंत्रित हो जाएगा। तो इसके लिए उपनिषद में क्या दिया गया, कर्मा की थ्योरी दी गई, जिसका हम आजकल बात करते हैं कर्मा, ठीक है। कर्मों का जो बंधन होता है या कर्मा जिसे हम बोलते हैं, तो कर्म जो है सबसे पहले किसमें आए, उपनिषदों में आए। इन्होंने कर्मा पर ध्यान दिया। इन्होंने कहा कि जो काम आप आज करते हैं वो आपके एक लेखा बही में लिख दिया जाता है, आपके कर्मा से अटैच हो जाता है, और जब आप पुनर्जन्म लेते हैं तो वो कर्मा आपके साथ हर जन्म में चलते हैं, यानी आपके पिछले कर्मों के अनुसार आपके साथ इस जन्म में कुछ घटनाएं घटेंगी। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ वर्तमान में हो रही हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि वो आपके साथ क्यों हो रही हैं, तो उनका दोष आप किसको देंगे, अपने कर्मास को, कि भाई आपके पिछले जन्म के कर्म ऐसे रहे होंगे। तो कर्मों की जो थ्योरी है वो उपनिषद में आई। दूसरी चीज, अब देखिए पुनर्जन्म की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कर्म हुए और जब पुनर्जन्म लोगे तो क्या होगे, वो कर्म आपके साथ अगले जन्म में भी चले जाएंगे। तो जब पुनर्जन्म हो रहा है यानी ये किसकी बात करते हैं, आत्मा की भी बात करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया, जो उपनिषद थे वो कर्मों की बात करते थे, पुनर्जन्म की बात करते थे और आत्मा की बात करते थे। और एक खास बात और है कि उपनिषदों की संख्या अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है जो कि 108 है, लेकिन इसमें से सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 11 ही उपनिषद हैं जो इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन इनकी संख्या जो है वो 108 है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम एक एक करके जो है सारे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद देख लेते हैं, अलग अलग वेदों के। तो हम कल देख चुके थे वेद और उनके उपवेद। तो पहला आपको दिख रहा है ऋग्वेद। ऋग्वेद का अगर हम उपवेद देखें तो आयुर्वेद होता है और इसका ब्राह्मण होता है ऐत्रेय, आरण्यक भी ऐत्रेय और उपनिषद भी ऐत्रेय होता है। ऐत्रेय देखिए बहुत बार पूछा जाता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से रिलेटेड है, तो वो ऋग्वेद से रिलेटेड है। दूसरा क्या है, सामवेद। सामवेद जो हमने बताया था कि जिसमें धुनों में पिरोया गया था मंत्रों को, और उसका उपवेद क्या था, गंधर्व वेद था, और इसका ब्राह्मण है तैत्तिरीय और शतपथ। देखिए शतपथ ब्राह्मण बहुत बार पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। शतपथ ब्राह्मण में आपके जो है जैसे हल जो है जिसकी हम बात करते हैं, तो हल की चर्चा सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में की गई है, ठीक है। तो तैत्तिरीय और शतपथ किसके हैं, सामवेद के हैं। इसके अलावा आरण्यक की अगर हम बात करेंगे तो सामवेद के आरण्यक हैं तैत्तिरीय, शतपथ और बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक। इसके अलावा उपनिषद इसके हैं तैत्तिरीय,
ईश, देखिए ईश उपनिषद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैत्तिरीय, कठ, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायणी, ठीक है, ये इसके उपनिषद हैं। अगला अगर हम देखेंगे यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद हमें पता है धनुर्वेद होता है, जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। इसका ब्राह्मण होता है पंचविश, आरण्यक होते हैं जैमिनीय और छांदोग्य, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उपनिषद भी छांदोग्य, ये इंपॉर्टेंट है, छांदोग्य और केन उपनिषद, ये पूछे जाते हुए हैं। इसके अलावा अथर्ववेद, अथर्ववेद का हमने बताया था कि उपवेद को बहुत नाम से जाना जाता है, जैसे शिल्प वेद भी बोलते हैं, स्थापत्य वेद भी बोलते हैं, कई जगह अर्थशास्त्र के भी नाम से जाना जाता है, या फिर शस्त्र शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं इसके उपवेद के, शिल्प वेद, स्थापत्य वेद, शस्त्र शास्त्र और इसके अलावा अर्थशास्त्र। तो इस तरीके से तो ये हो गया इसके उपवेद। ब्राह्मण इसका होता है गोपद, आरण्यक इसका, देखिए ये गौर करने वाली बात है कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, ठीक है। और उपनिषद इसके होते हैं प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। मुंडक उपनिषद आप सभी को पता होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। जो सत्यमेव जयते जो टाइटल है, या जो हमने हमारे नेशनल एम्ब्लेम में भी लिखा है सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वो जो अशोक चक्र है उसमें सत्यमेव जयते नहीं लिया गया है, वो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद इंपॉर्टेंट है, किसका है, अथर्ववेद का है, ठीक है। तो मुंडक उपनिषद आपको याद रखना है, ये बाकी जो सारे इंपॉर्टेंट है वो याद रखने हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूं। प्रामाणिक उपनिषद कितने, देखिए उपनिषदों की संख्या जनरली 108 बताई जाती है, पर लेकिन ये कहीं कहीं वेरी करती है, हर किताबों में अलग मिलती है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप 108 मानेंगे, 108 उपनिषद हैं, ठीक है। ये आपकी टेबल बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको याद करने में। संगीत कौन सी वेद से है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। सामवेद जो है वो संगीत से रिलेटेड है, कल की कक्षा में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आप लोगों ने ले लिया है स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ें। अपने चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम कोई नया टॉपिक इसका लें। ठीक है, हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला जो है आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसमें हम देखते हैं, जैसे अगर ये सारी चीजें हमने देख ली कि सामवेद वेद हो गए हमारे, उपवेद हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, और इसके अलावा आपके आरण्यक, ब्राह्मण, ये सारे ग्रंथ हो गए। और इसमें सबसे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आपके वेदांग, वेदांग, ठीक है। वेदांग का मतलब क्या है, वेदों के अंग, यानी ये भी वेदों से रिलेटेड है। और ये कौन कौन से हैं, आपके 6 वेदांग हैं। पहला वेदांग इसमें है आपका कौन सा, अगर हम देखें व्याकरण, व्याकरण, ठीक है। जो व्याकरण जो है आप सभी ने सुना होगा अष्टाध्यायी बुक, अष्टाध्यायी, ये किसकी बुक है, पाणिनि की बुक है। अष्टाध्यायी किताब लिखी थी पाणिनि ने 400 बीसी में, 400 बीसी में पाणिनि ने अष्टाध्यायी बुक लिखी थी। और वो किससे संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है। और व्याकरण क्या है, एक वेदांग है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, व्याकरण एक वेदांग है जिस पर किताब लिखी गई अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी लिखने वाले कौन थे, पाणिनि थे, जिन्होंने 400 बीसी में ये किताब लिखी थी, या 4वीं शताब्दी में लिखी थी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका शिक्षा। तीसरा है आपका कल्पसूत्र। अब कल्पसूत्र देखिए, कल्पसूत्र के अंदर क्या है, कर्म कांड है। और ये भी 4 तरह के हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है शुल्ब सूत्र, ठीक है। शुल्ब सूत्र क्या है, शुल्ब सूत्र के अंदर जो यज्ञ किए जाते हैं, ठीक है, उन यज्ञों का जो माप रहता है, यानी यज्ञों की लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी, यज्ञ वेदिकाएं कैसे बनेंगी, उससे संबंधित इसके अंदर चर्चा है। इसके अलावा ग्राह्य सूत्र भी है, बहुत सारे और भी 4 तरह के कल्प सूत्र हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुल्ब सूत्र, जिसमें यज्ञ वेदिकाओं के माप की बात की गई है, यज्ञ वेदिकाओं के माप, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चौथा क्या है, चौथा है आपका निरुक्त।
इसके अलावा आपका आ गया छंद, छंद के अंदर माप वगैरह बताए गए हैं। और छठा है आपका ज्योतिष, जिसके अंदर हम ज्योतिष की बात करते हैं, जैसे कि आपके एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। ठीक है, ये 6 जो हैं आपके वेदांग है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा वेदांग नहीं है या फिर कौन सा वेदांग है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है व्याकरण अष्टाध्यायी की वजह से, और दूसरा है आपका कल्पसूत्र शुल्ब सूत्र की वजह से। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सभी एग्जाम्स के लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 6 वेदांग है। अक्सर एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि बेसिकली वेदांग कौन सा है, ये वेदांग क्या नहीं है। फोनोलॉजी होती है, शिक्षा जो है फोनोलॉजी है, कैसे उच्चारण करना है। निरुक्त है आपकी एटिमोलॉजी, कि कैसे उस शब्द की उत्पत्ति हुई। शिक्षा क्या है, फोनोलॉजी है। फोनोलॉजी मतलब किसी शब्द का उच्चारण कैसे होगा, उच्चारण। ठीक है, और अगर हम बात करें निरुक्त की तो निरुक्त है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी का मतलब है कि उसकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। छंद के अंदर माप से संबंधित सिद्धांत है, और ज्योतिष आपका ज्योतिष से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है आपका देखिए 16 संस्कार जो हैं वो भी हमारे वैदिक काल के इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब 16 संस्कारों की हम बात कर लेते हैं एक एक करके। ये भी एग्जाम से पूछे जाते हैं अक्सर कि कौन सा संस्कार किससे रिलेटेड है या कौन सा संस्कारों का क्रम क्या है। तो सारे संस्कार इसी क्रम में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है जैसे गर्भाधान। ठीक है, गर्भाधान संस्कार का मतलब क्या है कि गर्भ की प्राप्ति, यानी जैसे ही गर्भ में बच्चा आता है तो गर्भाधान संस्कार होता है। ठीक है, गर्भाधान संस्कार गर्भ के धारण के लिए। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो है पुंसवन। पुंसवन संस्कार का मतलब है ये संस्कार किया जाता है पुत्र की प्राप्ति के लिए। ठीक है, यानी जब गर्भाधान हो जाता है उसके बाद पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार है पुंसवन संस्कार। अगला है सीमंतोन्नयन। ठीक है, सीमंतोन्नयन संस्कार क्या है। सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है जो होने वाला पुत्र है उनकी मानसिक और शारीरिक वृद्धि के लिए, कि वो एक सुदृढ़ व्यक्ति बन सके, तो उसके लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है, यानी बच्चे की मानसिक वृद्धि के लिए। चौथा जो आपका संस्कार है वो है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार होता है बच्चे के पैदा होने के बाद, यानी जब शिशु पैदा हो जाता है उसके बाद सबसे पहले, जैसे आपके यहाँ भी होता होगा कि शहद चटाया जाता है या फिर पिता का आशीर्वाद उसे दिया जाता है, इस तरह का जो संस्कार होता है उसे जातकर्म संस्कार कहा जाता है। उसके बाद अगला है नामकरण संस्कार। जब बच्चे का, शिशु का नाम रखा जाता है उसे बोलते हैं नामकरण संस्कार। ठीक है, आगे हम चलते हैं निष्क्रमण। देखिए, शिशु पैदा हो गया, शिशु के संस्कार में जातकर्म हो गया, नामकरण हो गया। उसके बाद क्या होता है, देखिए शिशु जब नया नया होता है तो उसे थोड़ा सा धूप वगैरह से परेशानी होती है। जब वो बाहर निकल के आता है गर्भ से तो उसके परेशानी होती है, लेकिन थोड़े टाइम में उसका शरीर जो है वो पक्का हो जाता है और पहली बार उसे धूप में निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है, घर से खुली हवा में निकाला जाता है। उसे बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार। यानी पहली बार जब घर से बाहर निकाला जाता है किसी शिशु को, यानी निकाले का मतलब घर निकाला देना नहीं है, पहली बार घर से बाहर खुली हवा में ले जाया जाता है, तो उसे बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार। अगला क्या है, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन, जब पहली बार शिशु को अन्न खिलाया जाता है तो उसे अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। अगला है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म संस्कार जो है, मुंडन जैसे आपके यहाँ बोलते होंगे, जब केश जो है उनको काटकर और उनका चढ़ाया जाता है और उसका मुंडन किया जाता है, उसे बोलते हैं चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे अपने यहाँ मुंडन जनरली बोला जाता है। अगला है कर्ण छेदन, जिसके अंदर कानों के अंदर छेद करके और उसको बालियां पहनाई जाती हैं या कुंडल पहनाए जाते हैं, उसे बोलते हैं कर्ण छेदन संस्कार। कर्णों का छेदन किया जाता है। अगला है विद्यारंभ।
यानी जब पहले गुरुकुल हुआ करते थे तो गुरुकुलों में जब शिशु को भेजा जाता था, बालक को भेजा जाता था विद्या अर्जन के लिए, तो उस विद्या अर्जन को करने के लिए विद्यारंभ संस्कार जो है किया जाता है कि अब विद्या का प्रारंभ हो रहा है। अगला है उपनयन संस्कार। तो आप सभी को पता होगा कि जनेऊ धारण करते हैं। देखिए, जनेऊ धारण करने का जो पहले अधिकार था वो सिर्फ द्विज जातियों को था। ठीक है, अब द्विज जातियां क्या होती हैं? कुछ लोग बता रहे हैं जड़ूला, बिल्कुल सही बात है, मुंडन को जड़ूला भी कहा जाता है। जो आपका द्विज होते हैं, जो द्विज होते हैं आपके ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय ये तीनों वर्ग द्विजों में आते हैं और द्विज ही उपनयन के अधिकारी थे। तो उपनयन संस्कार सिर्फ द्विज वर्णों के लिए था और ये द्विज वर्ण जो थे जनेऊ धारण करते थे, उसे उपनयन संस्कार बोलते हैं। अगला है वेदारंभ, यानी जब वेदों का अध्ययन प्रारंभ होता है तो उसे वेदारंभ संस्कार कहते हैं, यानी वेदों का अध्ययन जब स्टार्ट करेंगे तब। समावर्तन, देखिए जब शिक्षा पूरी हो गई तो शिक्षा पूरी होने के बाद पहले क्या होता था, एक छड़ी होती थी, उस छड़ी को जब जल में फेंका जाता था और वापस घर को लौट आते थे तो उसे समावर्तन संस्कार बोलते हैं कि शिक्षा की समाप्ति, यानी विद्या का अर्जन आप कर चुके हो, विद्या की समाप्ति हो चुकी है, विद्या अर्जन की समाप्ति हो चुकी है। अगला है विवाह। विवाह मतलब आप सभी को पता है कि जो शादी होती है, विवाह होता है, तो विवाह संस्कार होता है जिसके अंदर फेरे लगते हैं या अग्नि को साक्षी मान के जो सारे संस्कार किए जाते हैं। अगला है वानप्रस्थ, यानी जब आप वनों की ओर प्रस्थान करते हैं। आपके पहले आपको पता होगा कि 4 आश्रम हुआ करते थे। 4 आश्रम कौन कौन से थे? 4 आश्रम थे। पहला हो गया आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा आपका हो गया गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ये चारों संस्कार होते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में आप शिक्षा का ग्रहण अर्जन करते हो, गृहस्थ आश्रम में विवाह हो जाता है, वानप्रस्थ में आप वनों की ओर प्रस्थान करते हैं और सन्यास में क्या हो जाता है, सन्यास ले लेते हैं। ठीक है, सन्यास लेके और मोक्ष की प्राप्ति की ओर निकल चलते हैं। तो ये चारों आश्रम थे। इनमें से जो वानप्रस्थ आश्रम होता था, वानप्रस्थ को एक अलग संस्कार बनाया गया है कि वानप्रस्थ वनों की ओर जब जाएंगे तो वानप्रस्थ होगा। अगला है अंत्येष्टि, जो लास्ट है। अंत्येष्टि का मतलब जो अंतिम संस्कार जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर जब मनुष्य इस धरातल को, इस धरती को छोड़ देते हैं, तब उनके जो शरीर को नष्ट किया जाता है, शरीर को जलाया जाता है, अंत्येष्टि संस्कार। तो ये 16 संस्कार हैं। इनसे भी क्वेश्चन आता है, इनका क्रम पूछा जाता है और इनका तात्पर्य पूछा जाता है। तो ये जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूं। आप सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो विवाह के प्रकार, देखिए आर्यों के समय जब वैदिक काल था, वैदिक काल में ही 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। तो जैसा कि आज हम बोलते हैं ना, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये सब पुराने कॉन्सेप्ट हैं। आर्यों के समय से ही ये सारे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। 8 प्रकार के इंपॉर्टेंट जो है विवाह हुआ करते थे, जिनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला होता है ब्रह्म विवाह। ठीक है, ब्रह्म विवाह जो आजकल की अरेंज मैरिज होती है, उसी को ब्रह्म विवाह कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्म विवाह के अंदर क्या होता था, माता पिता की सहमति से जब किसी कन्या का विवाह एक वर के साथ किया जाता है और उसके अंदर जनरली ये होता है कि कन्या को आभूषण वगैरह देकर विदा किया जाता है, उस विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता है। यानी आजकल की जो अरेंज मैरिज है वो बेसिकली ब्रह्म विवाह है। ठीक है, दूसरा होता है दैव विवाह। दैव विवाह के अंतर्गत क्या होता था कि जब किसी कन्या को किसी धार्मिक अनुष्ठान के समय पुरोहित को ही दान कर दिया जाता था, यानी किसी कन्या का विवाह अगर पुरोहित से कर दिया जाता था, उसे पुरोहित को समर्पित कर दिया जाता था, तो उसे देव विवाह कहा जाता है। आपने सुना होगा एक देवदासी वर्ड, देवदासी
स्वतंत्रता के पश्चात इस देवदासी कॉन्सेप्ट को जो है भारत में बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। देवदासियां होती थी जो मंदिरों वगैरह को अपनी कन्या दान कर दिया करते थे। कुछ लोग होते थे जो मंदिरों को अपनी कन्या को दान कर देते थे किसी धार्मिक अनुष्ठान में, और वो कन्याएं जो है देवदासी कहलाती थी, जिनका कार्य होता था मंदिर की और पुरोहितों की सेवा करना, तो उसे देवदासी कहा जाता था। और देव जो है, दैव विवाह जो है वो उसी को कहा जाता था कि किसी पुरोहित से कन्या का विवाह कर देना या किसी धार्मिक अनुष्ठान में कन्या का दान कर देना। अगला है आर्ष विवाह। ठीक है, आर्ष विवाह के अंतर्गत क्या होता था कि जब कन्या का विवाह किया जाता था तो कन्या के बदले कन्या के माता पिता को गौ का दान किया जाता था, यानी गाय का दान किया जाता था। आप सभी को पता होगा कि मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में कि जो वैदिक काल था उसके अंतर्गत पूर्व वैदिक काल में गाय जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होती थी किसी भी आर्य के लिए। गाय ही उनकी संपत्ति होती थी, तो गाय का दान किया जाता था कन्या पक्ष को किसी वर पक्ष के द्वारा, तो उसे आर्ष विवाह कहते थे। यानी कन्या को कन्या की राशि, कन्या के बदले एक तरह से दाम चुकाया जाता था। आजकल आपने सुना होगा जैसे भील जनजातियों में होता है, भील जनजातियों में से क्या बोलते हैं, दापा बोलते हैं, पर वहां पे गौदान नहीं किया जाता है, उसकी अलग राशि होती है, पर वो कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट था आर्ष विवाह में। अगला है आपका प्रजापत्य। प्रजापत्य विवाह में ये होता था कि प्रजापत्य विवाह में जो कन्या की सहमति के बिना कन्या का विवाह किसी कुलीन वर्ग में कर दिया जाता था तो उसे प्रजापत्य विवाह कहते थे। यानी जो कन्या की सहमति के बिना होता था उस विवाह को प्रजापत्य। इसमें जनरली कोई राशि भी नहीं दी जाती थी, मतलब कोई भी दहेज वगैरह भी नहीं दिया जाता था, और किसी कुलीन वर्ग में कन्या का विवाह कर दिया जाता था बिना कन्या की सहमति के। अगला है गंधर्व विवाह, जो आजकल की लव मैरिज है उसे गंधर्व विवाह कहते थे। गंधर्व विवाह के अंतर्गत ये होता है कि गंधर्व विवाह में माता पिता की सहमति के बिना जब लड़का और लड़की विवाह कर लेते थे तो उसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। ठीक है, तो ये आजकल की लव मैरिज हो गई, गंधर्व विवाह। अगला है असुर विवाह। असुर विवाह के अंतर्गत जो कन्या है, कन्या का दाम दिया जाता था, यानी कन्या को जब खरीद करके विवाह किया जाता था। यानी इसमें ये देखो, आर्ष विवाह से अलग है असुर विवाह। ये माता पिता की सहमति से या वैसे हो रहा है कि जिसके अंतर्गत उसके बदले गौदान दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कन्या को खरीद लिया जाता था। खरीद फरोख्त जो होती है, लड़कियों की खरीद फरोख्त, उसमें जो विवाह होता था उसे असुर विवाह कहा जाता है, कन्या के खरीद करके। अगला है राक्षस विवाह। इसके अंतर्गत कन्या का अपहरण करके जब विवाह किया जाता है, किसी लड़की को का अपहरण कर लिया और उसे विवाह कर लिया, उसे बोलते हैं राक्षस विवाह, यानी अपहरण करके जो विवाह होता है। और अगला है पैशाच विवाह। इसके अंतर्गत ये होता है कि कन्या को भगाकर, लेकिन भगाकर कैसे, जब कन्या अपनी अचेतन अवस्था में हो, यानी होश में नहीं हो, तो अचेतन अवस्था में जब कन्या को भगाकर विवाह किया जाता है तो उसे पैशाच विवाह कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार के विवाह थे। एक बार वापस से देखते हैं। ब्रह्म विवाह, जिसके अंतर्गत माता, जो आजकल की अरेंज मैरिज होती है। दैव विवाह, किसी पुरोहित से विवाह कर देना। आर्ष विवाह, जिसके अंदर कन्या का दान दिया जाता है। प्रजापत्य विवाह, कि जिसके अंतर्गत कन्या की सहमति के बिना विवाह किया जाता है। गंधर्व विवाह, आजकल की लव मैरिज है। असुर विवाह, कन्या को का दाम चुकाकर या खरीद फरोख्त करके विवाह किया जाता है। राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण करके किया जाता है। और लास्ट है पैशाच विवाह, जिसके अंतर्गत कन्या को अचेतन अवस्था में उठाकर उससे विवाह किया जाता है। तो इस प्रकार के 8 विवाह हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पंच महायज्ञ। वैदिक काल में यज्ञों का देखो बहुत इंपॉर्टेंट था, और 3 तरह के यज्ञ तो आप सभी ने सुने होंगे। पहला तो आपका था राजसूय। दूसरा होता था वाजपेय, और तीसरा होता था अश्वघोष। ठीक है, राजसूय जो यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ के अंतर्गत क्या किया जाता था कि राजा का जब राज तिलक किया जाता था तो किसी राजा के राज तिलक के समय जो यज्ञ किया जाता था उसे
राजसूय यज्ञ कहा जाता है। और राजसूय यज्ञ में क्या होता था कि ऐसा माना जाता था कि राजा को कुछ दैवीय शक्तियां प्राप्त हो गई हैं इस यज्ञ के बाद। राजा को देखिए एक तरह से भगवान का अवतार माना जाता था, और जब राजसूय यज्ञ किया था, राज तिलक किया जाता था, तो इस यज्ञ के बाद राजा के अंदर कुछ दैवीय शक्तियों का आना माना जाता था। इसके बाद है वाजपेय। देखिए जब राजसूय यज्ञ हो जाता था उसके बाद क्या होता था, राजा अपनी प्रजा के जो धुरंधर आपके घोड़ेबाज होते थे या रथकार होते, रथों की दौड़ होती थी एक, जिसके अंतर्गत राजा और अन्य प्रजा के लोग जो भी अपने आप से जो प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, राजा से उसकी प्रतिस्पर्धा कराई जाती थी, और इसके अंतर्गत हमेशा राजा का घोड़ा ही जीतता था, राजा का रथ ही जीतता था। तो वाजपेयी यज्ञ के अंतर्गत क्या होता था, रथों की दौड़ होती थी, और इसके अंतर्गत जनरली राजा का जो है घोड़ा वो विजयी होता था। अगला है अश्वघोष। अश्वघोष के अंतर्गत क्या होता है कि घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है, और घोड़ा जितनी दूरी तक दौड़ जाता है उतनी दूरी तक का क्षेत्र जो है राजा के कब्जे में आ जाता है। यानी निर्विरोध रूप से जो अश्व था वो जितनी दूरी तय करता है उतना बड़ा क्षेत्र राजा के नियंत्रण में आ जाता है। इसको बोलते हैं अश्वघोष। तो इस तरह के 3 यज्ञ होते थे, राजसूय, वाजपेय और अश्वघोष। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, और आपको इसको याद रखना है जनरली कि राजसूय में क्या होता था, राज तिलक होता था, वाजपेय में रथों की दौड़ होती थी, और अश्वघोष के अंदर घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था। जितने क्षेत्र में निर्विरोध रूप से दौड़ता था उतने क्षेत्र में राजा का कब्जा हो जाता था। आप सभी ने जो है लव कुश वाली कहानी तो सुनी होगी, और वो भी कहीं ना कहीं उस अश्वघोष यज्ञ से संबंधित है, या इसको अश्वमेध भी बोलते हैं। सही बता रहे हैं, अश्वमेध भी बोला जाता है, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, तो इसको दोनों नाम से जाना जाता है। जनरली अश्वमेध जो शब्द है वो ज्यादा प्रचलित शब्द है। पर देखिए इन तीनों यज्ञों के अलावा हम यहाँ बात कर रहे हैं महायज्ञ की। ठीक है, कि अपने जीवन काल में जब व्यक्ति कुछ जो 5 यज्ञ हैं व्यक्ति को करने होते थे उनको महायज्ञ बोला जाता है। ठीक है, 5 महायज्ञ उन्हें बोला जाता है। पहला है ब्रह्म महायज्ञ। ब्रह्म महायज्ञ का यह है कि अपने ऋषियों का उपकार चुकाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। देखिए अश्वमेध ज्यादा प्रचलित शब्द है, अश्वघोष भी होता है और अश्वमेध भी होता है, एक ही चीज है। अश्वमेध ज्यादा प्रचलित शब्द है। ब्रह्म जो है, ब्रह्म यज्ञ किस लिए होता है, अपने ऋषियों का उपकार चुकाने के लिए है। दूसरा होता है देव यज्ञ होता है देवताओं का उपकार चुकाने के लिए, कि देवताओं को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कि आपने हमें ये जीवन दिया और इतनी अच्छी सृष्टि दी, तो उस देव यज्ञ का आता है देवताओं के लिए। तीसरा होता है पितृयज्ञ, यानी जैसे पितरों का शांत करना, जैसे हम सभी के यहाँ श्राद्ध मनाए जाते हैं और उन श्राद्धों में हम अपने पितरों को भोजन और पानी अर्पित करते हैं। ठीक है, तो जो पितृ यज्ञ है वो किया जाता है पितरों को शांत करने के लिए और पितरों को खाना पानी भोजन पानी अर्पित करने के लिए। अगला है नृयज्ञ। नृयज्ञ होता है कि अपने साथी मनुष्यों को, नृ मतलब होता है मनुष्य, तो अपने साथी मनुष्यों को जो है धन्यवाद अर्पित करने के लिए नृयज्ञ किया जाता है, कि जो है जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है। और लास्ट है आपका बलि या भूत यज्ञ। जैसे कि देखिए जनरली हम बलि का मतलब समझते हैं सैक्रिफाइस, कि हम किसी पशु की बलि दे देते हैं या पक्षी की बलि दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भूत यज्ञ या बलि यज्ञ है इसका मतलब वो सैक्रिफाइस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इस बलि या भूत का मतलब है कि किसी पशु पक्षी को धन्यवाद देने के लिए उसे भोजन पानी खिलाया जाता है, ना कि उसको भोजन पानी बनाया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे बलि का मतलब किसी भी पशु को काटना नहीं था। बलि का मतलब था कि अपन जो है उस जो पक्षी है उस पशु को धन्यवाद अर्पित करने के लिए हम क्या करते थे, उसको भोजन पानी खिलाते थे। ठीक है, तो ये जो पांचों हैं ये इंपॉर्टेंट है, पंच महायज्ञ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं आपको 10 सेकंड का समय देती हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं आपके त्रिऋण। ठीक है, मनुष्य पर 3 ऋण समझे जाते थे और उन 3 ऋणों की जो है ये 3 ऋण थे ऋषि ऋण,
ठीक है, पहला तो ऋषि ऋण, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऋषियों का जो ऋण होता था, ऋण मतलब जो उधार होता था, उपकार होता था, उसे बोलते हैं ऋषि ऋण। दूसरा है पुत्र ऋण। पुत्र ऋण में क्या किया जाता है कि पुत्र की उत्पत्ति किया जाता है, और जब तक पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती तब तक ऐसा समझा जाता है कि पुत्र ऋण नहीं उतरा है। तो पुत्र की उत्पत्ति जो है वांछित थी और उसे पुत्र ऋण के नाम से समझा जाता था। और अगला है देव ऋण। देव ऋण मतलब देवताओं का ऋण। तो ये तीनों जो ऋण है ये भी पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट है, ऋषि, पुत्र और देव ऋण। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको 10 सेकंड का समय देती हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये सारी चीजें तो आपकी हो गई, यज्ञ हो गए, जो आपके ऋण थे वो हो गए, विवाह के प्रकार हो गए, इसके अलावा संस्कारों के प्रकार हो गए। अब देखिए उनकी कुछ थोड़ी और चीजों की चर्चा कर लेते हैं वैदिक काल में। देखिए वैदिक काल में क्या होता था, सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार। परिवार सबसे छोटी इकाई होती थी। परिवार के ऊपर होता था आपका ग्राम। ठीक है, ग्राम क्या होता था, ग्राम जनरली एक लड़ाकू टोली होती थी। देखिए पहले के टाइम जो होता था, राजा जो है वो किसी उसको नहीं रखते थे, किसी स्थायी सेना को नहीं रखते थे। और जब राजा किसी स्थायी सेना को नहीं रखते थे तो वो जो सेना होती थी वो क्या होती थी, आपकी प्रजा ही, जो प्रजा होती थी वो सेना का कार्य करती थी जब जरूरत होती थी। तो ये जो ग्राम होता था ये बेसिकली एक लड़ाकू टोली होती थी और ये परिवार से ऊपर होती थी। इसके बाद जो आता है अगला, ग्राम के बाद आता है आपके जन। कुछ ग्रामों के समूह को जन कहा जाता है। और लास्ट है आपका, लास्ट है परिवार, ग्राम, जन और विश। ठीक है, तो ये चार जो है आपकी संस्थाएं होती थी। सबसे पहला परिवार, या इसको कुल भी बोला जाता था, कुल। और इस जो परिवार और कुल होता था, इसका जो मुखिया होता था, परिवार या कुल का जो मुखिया होता था उसे कहते थे कुलपा या कुलप, कुलप या कुलपा। दूसरा होता था ग्राम, जो कि एक लड़ाकू टोली हुआ करती थी, और इसका जो मुखिया होता था वो होता था ग्रामणी। अगला है जन। जन का मुखिया होता था जनपति। और विश होता था, विश का मुखिया होता था विशपति या राजा। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉरी ये उल्टा हो गया है, ये होता था आपका विश, जो कि ग्रामों का समूह होता था, और सबसे ऊपर आ गए आपके जन, यानी पूरी प्रजा। तो जो विश का मुखिया होता था वो कहलाता था विशपति, और जो जन का मुखिया होता था वो कहलाता था राजा। इस प्रकार से ये चारों संस्थाएं थी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कि परिवार का मुखिया हो गया कुलपा, ग्राम का मुखिया हो गया ग्रामणी, विश का विशपति और जन का राजा मुखिया हो गया। और ये आपकी जो है चारों संस्थाएं हुआ करती थी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज्यादा प्रश्न जो हैं एग्जाम में आते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देती हूं। आगे चलते हैं। अगला देखिए, कुछ पहले के टाइम राजा जो होता है बेसिकली चुना जाता था, लेकिन पूर्व वैदिक काल में आकर कुछ राजा आनुवंशिक भी होने लग गए थे, लेकिन उसमें जो है एक औपचारिक चुनाव जरूर कराया जाता था। तो चार जो है संस्थाएं थी। पहला था सभा, दूसरा समिति, तीसरा विदत और चौथा गण। ठीक है, ये आपकी चारों जो है इंपॉर्टेंट जो है संस्थाएं थी, जो कि दैनिक कार्यों में जो क्षेत्र का, राष्ट्र का कार्य चलता था उन कार्यों में जो है इंपॉर्टेंट जो है चीजें करते थे। जैसे समिति है, समिति का कार्य था राजा का चुनाव करना।
और राजा का चुनाव करती थी। और ये आजकल की ग्राम सभा के समान थी, जो अपनी ग्राम सभा होती है उसके समान थी समिति। विदत जो थी, विदत के अंतर्गत जनरली गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो इसका पार्ट होते थे, और ये बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं अपने अनुभवों के अनुसार जो है एडवाइस दिया करते थे, अपने अनुभवों से जो उनको लगता था कि ये होना चाहिए। तो बड़े बुजुर्गों के लिए विदत नाम की एक संस्था थी। तो इस प्रकार के 4 थे, सभा, समिति, विदत और गण। और जब हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो विदत जो है ये समाप्त कर दिया गया था। विदत की जो है इंपॉर्टेंस उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई थी। पहले के समय पे जो सभा और विदत होती थी, इसमें जो है महिलाएं भी भाग लिया करती थी। ठीक है, सभा और विदत में। इससे हमें पता चलता है कि पहले के टाइम पर महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, तो सभा और विदत जो है इसमें महिलाएं भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है महिलाओं को इसमें भाग नहीं लेने दिया जाता था, यानी महिलाओं का जो इसमें भाग लेना है वो बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये चारों भी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। जनरली पूछ लिया जाता है कि गण क्या था, तो जनरली एक तरह से राजनैतिक संस्था थी। ठीक है, ये 4 जो है राजनैतिक संस्थाएं हुआ करती थी। आगे चलते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ जो है देवताओं की पूजा वैदिक काल में की जाती थी, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो थे इंद्र। ठीक है, क्योंकि इनके लिए 250 सूक्त जो हैं हमें वेदों में मिलते हैं, ऋग्वेद में मिलते हैं। तो ये इंद्र हैं, और इनको पुरंदर भी कहा जाता है। जैसा कि कल भी बताया था मैंने कि इनको पुरंदर क्यों कहा जाता होगा। और इनकी पूजा की जाती थी एक तो दुर्गों को तोड़ने के लिए, पुरंदर का मतलब है दुर्गों को तोड़ने वाला। ठीक है, तो ये इंद्र भगवान थे जिनकी पूजा की जाती थी, और इनको एक तरह से वर्षा का देवता भी माना जाता था, वर्षा का देवता। दूसरे जो इंपॉर्टेंट इनके भगवान थे वो कौन थे, वो थे अग्नि। ठीक है, अग्नि के लिए जो है 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। ठीक है, ये देखिए नंबर जो है इंपॉर्टेंट है कि 250 है, इधर 200 है। ये दोनों जो नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 250 जो है इंद्र को समर्पित है और अग्नि को 200 समर्पित है। ठीक है, तो अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। और अग्नि का कार्य क्या था, अग्नि बेसिकली मीडिएटर का काम करते थे। देखिए, यज्ञ की अगर हम करेंगे, यज्ञ के थ्रू यज्ञ में अग्नि जलाई जाती है, और उसका लॉजिक ये है कि जो भी चीजें हम अग्नि में समर्पित करते हैं वो भगवान तक पहुंच जाती है। यानी अग्नि क्या करती है, एक मीडिएटर का काम करती है मनुष्यों और देवताओं के बीच। मनुष्यों की द्वारा जो समर्पित चीजें होती हैं, अग्नि उनको देवताओं तक पहुंचा देती है। तो ये बेसिकली मीडिएटर थे। अगला जो है, अग्नि के बाद जो इंपॉर्टेंट थे वो थे वरुण। वरुण जो थे ये जल के देवता थे। इसके अलावा हैं आपके मारुत, जिन पर क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। मारुत आंधी के देवता थे, आंधी तूफान जो आता है उसके देवता थे। पहले के लोग देखिए, कोई भी अगर मौसमी घटना होती थी या प्राकृतिक सृष्टि की चीजें होती थी तो उनसे घबरा जाते थे और उन्हें लगता है ये भगवान का कहर है। तो जब भगवान का कहर है ये इसको मानते थे तो क्या करते थे, देवताओं की पूजा किया करते थे कि हमें इससे बचा लीजिए। तो जैसे वर्षा नहीं आ रही है या वर्षा ज्यादा आ रही है तो इंद्र की पूजा करते थे कि हे भगवान बारिश करा दो या हे भगवान बारिश हटा लो। ठीक है, इस प्रकार से जल के लिए वरुण की, आंधी आ रही है, आंधी तूफान से हमारी रक्षा करिए, तो इसके लिए मारुत जो है वो आंधी के देवता थे। ठीक है, अगले इसके अलावा थे पुषण। पुषण जो है पशुओं के देवता थे। ठीक है, लेकिन जब बाद में गए उत्तर वैदिक काल में तो जो पुषण है वो किसके देवता हो गए, शूद्रों के देवता हो गए थे उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में तो ये पशुओं के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में जाकर ये शूद्रों के देवता हो गए थे। तो इस प्रकार से ये पांचों जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ देवियों की भी पूजा की जाती थी, जैसे अदिति और उषा। उषा और अदिति
ये 2 देवियां थी जिनकी भी पूजा की जाती थी, और इनसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वैदिक काल में पूजी जाने वाली देवियां कौन थी। पृथ्वी की पूजा की जाती थी, पृथ्वी को माता के समान मानकर उनकी भी पूजा की जाती थी। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे हैं अघन्या। अघन्या देखिए गायों को कहा जाता था। अघन्या का मतलब है जिसकी हत्या नहीं की जा सकती। तो जनरली गायों की हत्या नहीं की जाती थी, गायें पूजनीय हुआ करती थी, गायें प्रॉपर्टी हुआ करती थी, तो अघन्या जो है गायों को कहा जाता था। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 10 सेकेंड का समय मैं आपको देती हूँ। स्क्रीनशॉट आप इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आज का हो सकता है आपकी क्लास जो है इसमें हमें बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं डिस्कस किए, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। होपफुली आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.